अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मैंने द्राज ऑनलाइन शॉपिंग से मल्टीमीटर परचेज़ किया है। अनंग SZ303 मल्टीमीटर है, 1999 काउंट है। तो ये मुझे 1961 रुपये में, यानी जो कि $7 बनते हैं अमेरिकन डॉलर, तो ये प्राइस बनती है। उसमें मैंने ख़रीदा है और मुझे प्रमोशनल फ़ीस भी इसमें माइनस की गई है, शिपिंग फ़ीस भी इसमें माइनस की गई है। 2100 रुपया प्राइस थी और उसमें से डिस्काउंट दे के मुझे ये 1961 में मिला है। तो चलें इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी है, इसमें क्या फ़ीचर्स हैं। यहाँ पर इसमें ये एक इसका ऑपरेटर मैनुअल है, यूज़र मैनुअल है, जो कि चाइनीज़ ज़ुबान में है। इसको तो हम साइड पे करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ पर इसका तरीक़ाकार है कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, मुख्तलिफ इंडिकेशंस हैं, उनका क्या मकसद है। और यहाँ पर इसके पैरामीटर्स लिखे हुए हैं कि इसमें डीसी रेंज में आप क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वोल्टेज कितने पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम 600 वोल्ट पढ़ सकते हैं, एसी वोल्टेज 600 वोल्ट है। करंट इसमें 10 एम्पियर तक पढ़ सकते हैं। ऐसे ही रेजिस्टेंस है, एसी करंट भी आप 10 एम्पियर पढ़ सकते हैं। डायोड पढ़ सकते हैं, कंटिन्यूटी है, फ्रीक्वेंसी इसकी ये आप पढ़ सकते हैं 2 मेगाहर्ट्ज़ तक। साथ इसमें एक्यूरेसी भी मेंशन है। अभी इसमें ये जो इसकी टेस्ट लीड है, ये दिखने में थोड़ी सी गुजारे लायक की है क्वालिटी वाइज, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, क्योंकि जब प्राइस के हिसाब से होता है, जितनी प्राइस होगी उसी हिसाब से इसमें दिखने में क्वालिटी एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर ये यूनिवर्सल टेस्ट लीड किट है, टेस्ट प्रॉब्स हैं। इन प्रॉब सेट को हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। एक साइड पे हमने ये टेस्ट लीड रखी हैं, दूसरी साइड पे अगर क्रोकोडाइल लगाने हैं। इन वन साइड वी कैन कनेक्ट दिस टेस्ट प्रॉब्स एंड सेकंड साइड क्रोकोडाइल्स। वी कैन आल्सो मेक a power cable or interconnect cable. We can make extensions as per our requirement. यहाँ पर कुछ और भी जैक्स और इसी तरह स्पीड कनेक्टर दिए गए हैं। वन 1.5 वोल्ट AAA साइज बैटरीज। अभी हमने बैटरी इंस्टॉल की है। यहाँ पर इसकी टेस्ट सॉकेट्स हैं, ये कॉमन है। जब हमने हर्ट्स पढ़ने हैं, वोल्टेज पढ़ने हैं, मिली एम्पियर पढ़ने हैं, ओहम्स पढ़ने हैं, डायोड है, कंटिन्यूटी है, माइक्रो एम्पियर्स करंट है,
तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे माइक्रो एम्पियर। 10 एम्पियर जब हमने पढ़नी है तो इस जगह पे पढ़ेंगे, यानी यहाँ पे मेंशन भी है 200 मिली एम्पियर आप इस साइड पे पढ़ सकते हैं, लेकिन 10 एम्पियर पढ़ने होंगे तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे कॉमन, और इस जगह पे हम 10 एम्पियर पढ़ेंगे, इस साइड पे हम कॉमन और ये फंक्शन यूज़ करेंगे। एसी वोल्टेज, तो यहाँ पर इस पावर केबल में एसी वोल्टेज 234 वोल्ट ये बता रहा है। डीसी वोल्टेज, दोनों मल्टीमीटर की कॉमन मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दी हैं और दोनों मल्टीमीटर की पॉजिटिव मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दी है। DC voltage, both readings are same. अभी दोनों मल्टीमीटर्स की रीडिंग जो है वो सेम आ रही है। अभी जब 19.99 पे पहुंचेगा तो इसकी रेंज चेंज हो जाएगी। सो दिस इज़ डीसी वोल्टेज रेंज। अभी हम मिली वोल्ट देख लेंगे। मिली वोल्ट डीसी 31.8, 31.9, approximately same. इट्स गुड। इसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है।
In this manual there is no voltage value. What is the maximum voltage value for frequency measurement? Hundred hertz, 99.7 hertz. 100 hertz 99.7, 1 kilohertz 998 hertz. There is 3 hertz difference, 1003, 1000, 1 kilohertz. यहाँ पे इसमें 3 हर्ट्ज़ का एरर है। यहाँ पर 1003 दिया है, 1003 यहाँ पे पढ़ रहा है, तो यहाँ पे 1 किलो हर्ट्ज़ पर पढ़ रहा है। 10 किलो हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी दी, ये 10 किलो हर्ट्ज़ पढ़ रहा है, लेकिन ये 9.97 पढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी के साथ एक्सेप्टेबल है। 50 किलो हर्ट्ज़, 60 किलो हर्ट्ज़, the same error. 70 kilohertz, 90 kilohertz, yes. 100 kilohertz, it is measuring 100 kilohertz, but it is not measuring 100 kilohertz. 200 kilohertz, okay. 500 kilohertz, yes, it's okay. 1 megahertz, 1.5 megahertz, nice. It is not measuring frequency because it is out of range. 1.9 megahertz, good. 2 megahertz, 1.996. 3 megahertz, yes, it is measuring 2.99 megahertz. 0.9. Minimum frequency 1 hertz, and then up to 3 megahertz it is measuring. Then there is NCV, non-contact voltage. इसके बाद यहाँ पर इसका डायोड फंक्शन है। अभी अगर इससे ये मॉसफेट टेस्ट करूँगा मैं, ये डायोड इसमें ड्रेन टू सोर्स डायोड आ गया। अभी अगर मैं गेट को चार्ज करूँगा तो इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस लो होनी चाहिए, लेकिन ये लो नहीं कर रहा, क्योंकि इस मल्टीमीटर में जो बैटरी है वो 3 वोल्ट बैटरी है।
बैटरी सेल 2 हैं इसमें टोटल। अगर इस मल्टीमीटर को यूज़ करूँगा, इसमें 9 वोल्ट बैटरी है। ये डायोड आ गया इसमें। अगर मैं गेट चार्ज करता हूँ, अभी देखें तो ये इसकी रेजिस्टेंस लो हो चुकी है, चैनल इसका ऑन हो चुका है। ये वाला मल्टीमीटर ये इसको ऑन नहीं करवा रहा, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग सही करवा रहा है ये। तो इस मल्टीमीटर में ये प्रॉब्लम है। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूटी है। अभी कंटिन्यूटी में ये बीप दे रहा है। हमने किसी केबल को चेक करना है, किसी टेस्ट लीड को चेक करना है, कोई यहाँ पर कंटिन्यूटी देनी है, तो ये बीप पहले सुनाई देगी, लेकिन डिस्प्ले पे इसकी रेजिस्टेंस बाद में शो होगी। इसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस है। टेस्ट लीड एरर approximately 0.1 ohms. If I will check this 0.24 ohm resistor, it is showing 0.4 ohms. तो अभी मैंने 0.24 ओम की रजिस्टर लगाई तो ये 0.4 पड़ रहा है, तो 0.4 में से 0.1 इसका एरर माइनस करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये रीडिंग विद इन रेंज है। 0.196 ओम रजिस्टर इज 0.3 minus 0.1 error 0.2 ohms, that's good। 4.7K 4.7 के 5% की रजिस्टर को ये 4.67 पढ़ रहा है तो ये ठीक है। ये 28K की रजिस्टर है तो 28/1 पढ़ रहा है तो ठीक है। इसमें टेम्परेचर फंक्शन नहीं है। इसके बाद यहाँ पर करंट मेजरमेंट है, माइक्रो एम्पेयर, मिली एम्पेयर हियर। अभी हम माइक्रो एम्पेयर पढ़ेंगे तो माइक्रो एम्पेयर पढ़ने के लिए किसी लोड के थ्रू हम करंट पढ़ते हैं, तो ये मैंने करंट यहाँ पर पढ़ ली है 3 माइक्रो एम्पेयर। DC और AC मिली एम्पेयर, तो जब हमने मिली एम्पेयर पढ़ने हैं तो भी उसी तरह रजिस्टर यूज़ करेंगे और उसके थ्रू करंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये 2 मिली एम्पेयर करंट गुजर रही है इसमें से। ये इसकी टेस्ट लीड जो है ये बहुत ही यानी हैवी ड्यूटी नहीं है, तो इसलिए हम इसको इंतहाई एहतियात से विद इन रेंज रह के टेस्ट करेंगे। अभी हमने ये कॉमन लीड कॉमन लगा दी, पॉजिटिव लीड एक सीरीज रजिस्टर पे लगाई और इस जगह पे हम इसको कनेक्ट करेंगे और थोड़ी देर के लिए करंट अप्लाई करेंगे। 4.6 एम्पियर, अप टू 10 एम्पियर, गुड। अभी इसी जगह पे मैं दूसरा मल्टीमीटर यूज़ करता हूँ। .8 एम्पियर। .8 एम्पियर, 5.78, 5.8, 5.7। अभी किसी जगह पे हम कोई वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, कोई रीडिंग ले रहे हैं जहाँ पे हमें डिस्प्ले सही नज़र नहीं आ रहा, तो हमने वहाँ पे टेस्ट प्रॉब लगानी है और इस होल्ड बटन को प्रेस करना है, तो इसका जो डिस्प्ले है यहाँ पर होल्ड हो गया। अभी हमने टेस्ट प्रॉब उतार भी दी हैं तो भी ये रीडिंग होल्ड है। अभी दोबारा प्रेस करेंगे तो ये इसकी रीडिंग आउट हो जाएगी। अभी अगर इसको मैं लॉन्ग प्रेस रखूँगा तो ये इसकी बैक लाइट ऑन हो चुकी है। इसको रात में अगर आपने मेजरमेंट लेनी है अंधेरे में तो फिर
ये बैक लाइट इसका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, तो हम इसको रीड कर सकते हैं इजीली। इसको दोबारा प्रेस करेंगे लॉन्ग तो ये ऑफ़ हो जाएगा। जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ये साइन विजिबल है जो कि ऑटो पावर ऑफ़ का है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ऑटो पावर ऑफ़ है। इसको आप डिसेबल करना चाहते हैं, यानी ख़ुद ब खुद ये काम करते हुए ख़ुद ऑफ़ ना हो, तो ऑफ़ पोजीशन पे रखेंगे, सिलेक्ट बटन को प्रेस करेंगे, इसके बाद इसको ऑन कर देंगे तो वो ऑटो पावर ऑफ़ ख़त्म हो गया। अभी आप काम करते रहें, ये ख़ुद ब खुद ऑफ़ नहीं होगा। ऑटो रेंजिंग है, ऑटो पावर ऑफ़ है। तो हम कह सकते हैं कि $7 में या 2000 पाकिस्तानी रुपए में अगर देखा जाए तो इसकी क्वालिटी, इसके फ़ीचर्स एक्सेप्टेबल हैं। जो हमारे रेगुलर छोटे छोटे काम होते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपने इस मल्टीमीटर को यूज़ किया है, या आप कोई इससे अच्छा मॉडल देखते हैं, समझते हैं, तो कमेंट्स में लिखिए। या इस प्राइस में अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आप सजेस्ट करते हैं तो वो भी आप लाजमी लिखिए कमेंट्स में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।